आपने हुर्मुज़ फिर बंद, गुजरगाह हमारे सख्त कंट्रोल में है। ईरानी फौज का ऐलान। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म नहीं की। जब तक आजादाना आमदोरफ्त यकीनी नहीं बनाई जाती, आपने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। स्पीकर बाकिर कालिबाफ के मुताबिक गुजरगाह से मुतालिक फैसला जमीनी हकायक देखकर किया जाएगा। मीडिया वॉर और अवामी राय को मुतासिर करना जंग का अहम हिस्सा है। ईरानी कौम इन हथकंडों से मुतासिर नहीं होती। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद का एक हिस्सा कमर्शियल परवाजों के लिए खोल दिया। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मशरकी जोन से गुजरने की इजाजत। अमरीकी सदर का कल बड़े सरप्राइज का इंदिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, एक ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। अहम तरीन बात तो ये है कि ईरान एटमी हथियार रख सकता है या नहीं। एरिजोना में खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप बोले, हम तेहरान के साथ जाकर न्यूक्लियर डस्ट लाएंगे। ऐसा ना हुआ तो गैर दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया जाएगा। किसी माली लेन देन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तक डील ना हुई तो सीज फायर में तोसी नहीं होगी। बहुत से नुकात पर इतफाक हो चुका, जो बाकी है वो इतने अहम नहीं। मुआहदा होते ही नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। यूरेनियम की मुंतकिली की बातें बुनियाद, ईरान ने इतफाक नहीं किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। CNN के मुताबिक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड पीर से शुरू होने का इम्कान। ईरानी वफ़द इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमेरिका ने अब तक तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान अमन की पहचान। अमेरिका की जानिब से बेमिसाल सिफारतकारी का बरमला एतराफ। डोनाल्ड ट्रंप का फिर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दे दिया। कहा, दोनों ने इंतहाई शानदार काम किया। दोनों का बहुत शुक्रिया। अमेरिकी सदर का पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगे रुकवाने का भी तस्करा। सोशल मीडिया पैगाम में भी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा। इस्लामाबाद आने का भी इंदिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के पैगाम के जवाब में इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से ट्रंप के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपके मेहरबान और शाइस्ता अल्फाज पर दिल से कदरदानी करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके तुर्की से पाकिस्तान रवाना। अंतालिया एयरपोर्ट पर तुर्की हुक्काम ने वफ़द को अलविदा किया। कामयाब तरीन सिफारतकारी की नई तारीख रकम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। 3 रोज के दौरान ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा डॉक्टर अब्बास अरागची से अहम तरीन मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पायदार अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। सिपाही सालार ने पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से नए ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ्द में शामिल थे। Despite the far more complex environment, Pakistan is actively pursuing a policy of regional and global peace and has emerged as a world stabilizer. Pakistan's efforts towards world peace are acknowledged and supported by the international community. Here I must appreciate the national leadership and in particular Chief of the Army Staff and Chief of Defence Forces for his outstanding contribution and untiring endeavours toward global peace. आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी भी जारियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, मार्का हक और बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देख ली। दुश्मन हमारी ताकत और महारत देखकर दंग रह गया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के जहाज गिराकर नई तारीख रकम की। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मज़लूमों की हिमायत हमेशा जारी रखेगा। सालिसी के लिए इस्लामाबाद की अनथक कोशिशों का एतराफ। तुर्की और कतर का पाकिस्तान के साथ मिलकर मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फरोग देने का आज़म। वजीर आजम की तुर्क सदर और अमीर कतर से मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ कजाकिस्तान, आज़रबाईजान और शाम के सदूर से भी मिले। वजीर आजम की कतरी हम मनसब से भी गैर रस्मी मुलाकात। शहबाज शरीफ से सीनियर अमरीकी मुशीर मसद बॉलस की भी बैठक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम का सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार।
FPCCI की फील्ड मार्शल को अमन का नोबेल इनाम देने की तजवीज़। सदर SM तनवीर ने कहा, जिस तरह सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया वो काबिल तहसीन है। 30 अप्रैल को शेरो बजट और 5 साल का मौशी प्लान देने का ऐलान। हुकूमती पॉलिसीज पर तशवीश का इजहार। बोले, पैसा वहीं जाता है जहां नफा होता है, टैक्स कम करें तो सरमाया वापस आ सकता है। ईरानी फौज से यकजहती का इजहार। तेहरान में रैलियां, खवातीन और बच्चों की शिरकत। शुरका की जानिब से हथियारों की नुमाइश। शोहदा को खराजी अकीदत पेश। डीजल 32 रुपए 12 पैसे सस्ता, 353 रुपए 42 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोल के पुराने दाम बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 21 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी। 428 रुपए 81 पैसे में फरोख्त। लाइट डीजल 70 रुपए 4 पैसे और जेट फ्यूल 23 रुपए 59 पैसे सस्ता। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दरअंदाजी होती है। बलोच रिवायात को मसख कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये जो हमारा बुज़दिल दुश्मन है, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, ये ख़वातीन को बार बार अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बुज़दिल दुश्मन के ऊंचे हथकंडे। फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से दहशतगर्दी के लिए खवातीन के इस्तेमाल का इंकशाफ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी। दहशतगर्दी के बाद अफगानिस्तान भाग जाते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन खुसूसी बाबर यूसुफजई की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और DIG CTD के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शोहर की जानिब से मज़मूम मकासद के लिए अफगानिस्तान ले जाई गई खातून का वीडियो बयान भी दिखा दिया। रहीमा के मुताबिक FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाली जरीना ने उनके घर पर क़याम किया था। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। रियासत को गैर मुस्तहकम करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के तरबियती कोर्स के शुरा से गुफ्तगू। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान के कायदाना किरदार पर कौमी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब का 6 फ्लैगशिप मंसूबों की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार। टीम को शाबाश। मरीम नवाज की सदारत में इजलास। फील्ड अस्पतालों और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा। सूबे में 1200 से ज्यादा मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग हो चुकी। मजीद पर काम तेजी से जारी। शुरका को ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत का सखर के बाद हैदराबाद में भी पिंक स्कूटीज तकसीम करने का ऐलान। खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना अव्वलीन तरजीह। पीपल्स बस सर्विस नेटवर्क को भी वुसअत दी जा रही है। जल्द खैरपुर से रोहड़ी और खैरपुर से रानीपुर रूट्स पर सर्विस शुरू कर दी जाएगी। शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी का भी आज़म। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात। मुराद सईद की नाहली पर खाली होने वाली नशस्त पर 5 उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पोलिंग 23 अप्रैल को शेड्यूल। लाहौर में स्कूटी चलाने वाली लड़की से मोबाइल फोन छीनने की वारदात। गिरफ्तार मुलजिम अदनान नशे का आदी निकला। खवातीन को हिरासा भी करता था। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग भी की। मज़ीद तहकीकात जारी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बदनज़मी। 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेयरिंग भी इम्तिहान बन गई। कई मराकिज में तलबा बिजली से महरूम। आज इस्लामाबाद, चित्राल, स्वात, कालाम और शांगला समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेश गोई। हरीपुर, मर्दान, नौशहरा, पेशावर और मर्दान में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब में भी रिमझिम मुतवक्किल। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कहाँ की गो क्या कफन, बढ़े चलो बढ़े चलो। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 153वीं PMA लॉन्ग कोर्स और एलाइट कोर्सेज की पासिंग आउट परेड।
एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जवानों की शानदार परेड। हैदर कंपनी को कायदे आजम बैनर से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक 38वीं टेक्निकल ग्रेजुएट्स और 72वें इंटीग्रेटेड कोर्स के शरका भी पास आउट हुए। शानदार कारकर्दगी पर अकेडमी के सीनियर अंडर ऑफिसर बिलाल नसीम एजाजी शमशीर के हकदार करार। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜ ਆ ਜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ नहीं गलत। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से आए सिख यात्रियों की लाहौर में गुरुद्वारा डेरा साहब आमद। समाज से गुफ्तगू में भारतीय फैमिली आपदीदा हो गईं। शानदार मेजबानी पर इजहार तशक्कुर, बार बार पाकिस्तान आने की ख्वाहिश कर दी। सरफराज अहमद को नया रोल मिल गया। साबिक कप्तान पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच मुकर्रर। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए 6 खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आमिर जमाल, कामरान गुलाम की छुट्टी। 4 नए खिलाड़ियों इमाद बट, अब्दुल्ला फजल, अजान ओवैस, गाजी गौरी की एंट्री। शान मसूद कप्तान बरकरार। बाबर आजम, इमामुल हक, सऊद शकील, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी टीम का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अब्बास का भी इंतखाब। पहला टेस्ट 8 मई से ढाका में होगा। नाकामियों की दास्तान, जीतना इम्तिहान। मुश्किल में घिरी टीमों का मुकाबला। PSL 11 में आज लाहौर कलंदर्स का रावलपिंडी से टाकरा। शाहीन 11 को 4 मैचेस में शिकस्त हुई। रिजवान की टीम 6 के 6 मैच हार गई। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी का पहला, इस्लामाबाद यूनाइटेड का दूसरा नंबर। आलमी नंबर 4 शिकस्त से 2-4। एगा श्यांतिक स्टटगार्ट ओपन टेनिस से आउट हो गई। रूस की आंद्रेवा पोलिश स्टार को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। कोको गोफ का सफर भी तमाम हो गया। कैरोलिना, रेबेकिना और स्टीवलिना ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। और AFC चैंपियंस लीग में टाइटल की जंग। जापानी क्लब माचेदा ज़िल्विया अल इत्तेहाद को 1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। अल अहली ने हरीफ टीम को 2-1 से शिकस्त देकर टॉप 4 में जगह अपने नाम की।